जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है, नहा के मैं आ चुकी हूँ और आज है अनंत चौदस और दिन है आज मंगलवार। तो सभी को अनंत चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि आज के जो भोग बनेगा तो उसमें मेरे को है ना सूजी का हलवा और छोले की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी भी बनानी थी, लेकिन भिंडी की सब्ज़ी मेरे पे कटी हुई नहीं थी। और मैं बताऊँ कि आज अनंत चौदस है और 11 पौने 12 बजे से पूर्णमासी लग जाएगी। तो मेरा ये था कि मतलब चौदस में ही विष्णु भगवान का, अनंत भगवान का भोग लग जाए, मेरा ये था। तो फिर मैंने सोचा कि फिर पौने 12 बजे तक मेरी पूजा भी मेरे को करनी है, टाइम से मेरी पूजा हो जाए, भोग बन जाए। तो मैं यहाँ पे नहा के तुरंत किचन में ही लग गई थी। तो मैंने सब्जी छोले की बना दूँ, मैंने कहा कुछ ना बने तो छोले की सब्ज़ी है, दही हो जाएगा और हलवा बना दे रही हूँ, ये तो हो ही जाएगा। भिंडी की सब्ज़ी बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जीरा डाल दिया था और रेड वाली और ग्रीन वाली मिर्ची डाल दी थी और टमाटर ऐड कर दिए थे। उन्हें अच्छी तरह से भून दूंगी। उसके बाद थोड़े से छोले ले लिए थे, उनको अच्छी तरह से हाथों से ही मैश कर लिए थे। पर ये था कि छोले अच्छी तरह से बॉईल हो गए थे। और वैसे कुकर मेरा मतलब सीटी तो देता नहीं है, आपको मैं बताऊं, लेकिन है ना फिर भी मैंने ना थोड़ा सा सोडा डाल दिया था ना। तो सोडा डाल दो ना तो उससे है ना छोले गल जाते हैं अच्छी तरह से, और काफ़ी अच्छे गल गए थे। और मैं बताऊंगी यहाँ पे फिर कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी, मसाले सारे डाल दिए थे। और इसमें मैंने ना जो एक दाल का मसाला ऐड कर दिया था, छोले मसाला मेरे पास था नहीं। तो इसमें ये भी है ना ख़त्म ही होने वाला है। पार्लर पे मेरे कस्टमर आ गए हैं तो मैं देख कर आती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा की प्लेट तैयार हो गई है और इधर मेरा हलवा भी तैयार हो गया था। और फिर मैंने लब के पापा से बोल दिया था, और लपसुर भी तो स्कूल गए थे, और फिर मैं लब के पापा से बोल दिया था कि आप मेरी कहानी सुनकर ही जाना, मतलब डेली जाओ तो मेरी कहानी सुनकर ही जाना। वैसे वो बैंक जाने की बोल रहे थे कि मैं बैंक जा रहा हूँ, फिर मैंने रोक लिया था। तो उन्होंने मेरे साथ ना, मैंने कहानी कही थी, 4 कहानी कही थी और फिर आरती कही थी। तो मतलब पूरी पूजा लब के पापा ने करवा दी थी। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से ठाकुर जी के लिए भोग बना दिया था और गौ माता भी आ गई थी। तो यहाँ पे विष्णु भगवान की मतलब जो अनंत भगवान की पूजा कर ली थी, तो चकले पे अनंत भगवान को बना देते हैं। तो अनंत चौदस की पूजा मेरे मायके में होती है, व्रत भी मेरे मायके में रहते हैं, यहाँ पे मेरी ससुराल में नहीं रहते हैं। जय जय महादेवा, मातते पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। तो मायके में मतलब रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। तो यहाँ पे अनंत जो अंत होता है, मैं बताऊँ, वो लब के पापा से मैंने एक दिन पहले मंगाया था, लेकिन तब वो मिला नहीं था। फिर मैंने लब के पापा से बोला कि फिर लब के पापा ना 2 बार है ना यहीं देखने गए थे, तब जाके वो एक अम्मा बैठती हैं हमारे मतलब इधर ही, तो तब जाके लब के पापा लेकर आए थे। मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम लोग रहते हैं, मेरे को जहाँ तक मालूम है मिलता नहीं है। कई बार तो मैंने अपने हाथों से ही बनाए हैं। तो यहाँ पे फिर जो चकले पर अनंत भगवान बनाए थे, तो फिर उनको ऊपर ले आए थे। फिर यहाँ पे चकले पे ही जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान के आगे रख के, और फिर जो भी धूप चंदन तिलक वगैरह फिर से करते हैं। और यहाँ पे इस तरह से मेरे जो मायके में तो जिस तरह से पूजा होती है ना, उसी तरह से मैंने भी कर ली थी। और यहाँ पर फिर तुलसा माता की पूजा कर लूँगी, सालिग्राम भगवान की पूजा कर लूँगी। तो लब के पापा थे, तो मैंने बोल दिया था लब के पापा से कि आप है ना वीडियो बना देना, मतलब। तो लब के पापा को जैसे बनाना आती है, उन्होंने जैसे पकड़ा था कैमरे को, मतलब मोबाइल को, वैसे ही उन्होंने बना दी है। तो मैं बाद में लब के पापा से कह रही थी कि आपने कैसी बनाई है, देखना चारों तरफ से हिल रहे हैं। तो यहाँ पे चलो ठीक है जैसा भी, लेकिन ये है कि समय पे उन्होंने मेरी पूजा भी करवा दी अच्छी तरह से, और अच्छा लगता है गाइज। तो मैंने बोल दिया था उनसे कि क्योंकि कहानी सुनने के लिए मैंने कहा कोई तो होना चाहिए। अगर जैसे कि आपके पास कोई नहीं है तो फिर तो दीपक तो जल रहा है, दीपक के सामने आप मतलब कहानी बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पर नीचे उतर आए थे, और यहाँ फिर अनंत जो अंत होता है, फिर वो हाथ में बांधा जाता है। तो जेंट्स लेडीज़ दोनों ही
व्रत रख सकते हैं, बच्चे भी रख सकते हैं। वैसे ये आधे दिन का व्रत होता है। मैं आपको बताऊं कि अनंत चौदस का व्रत जो होता है ना, तो वो दोपहर तक का ही माना जाता है। उसके बाद अगर आप व्रत खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो। ऐसे मेरा दादी मेरी बोलती थी। और अगर जो पूरा शाम तक रखना चाहते हो तो शाम तक रख लो। अगर आप खोल भी लेते हो दोपहर में तो कोई बुराई नहीं है। और बनाने को तो आप कुछ भी बना लो। वैसे हम लोग, मेरे को ध्यान है हमारी मम्मी वगैरह तो आलू के पराठे वगैरह ज़्यादा बनाती थी, मुझे इतना ध्यान है। और हम बचपन से ही रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो मेरे पूरी चाची ताई सब लोग, हम सब लोग, दादी बुआ, सब लोग साथ में मिलकर बैठ के ही पूजा करते थे और अच्छा लगता था गाइस। और बस अब भूख बनाती हूँ। गौ माता बाहर खड़ी हुई है। तो यहाँ पे गाइस मैं ना हलवे में घी डाल दिया था मैंने ऊपर से ही, और बाकी ना मिक्स नहीं किया था। और चीनी वगैरह सब मतलब तैयार हो गया था हलवा। और ना ही मैंने नारियल ग्रेट करके रख लिया था, नारियल भी नहीं डाला था मैंने, बस घी डाल दिया था। फिर पूजा करने लगी थी। मैंने कहा नारियल वगैरह मैं बाद में ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि समय से पूजा हो जाए। लेकिन ये एक अच्छी बात हुई कि समय से पूजा आपकी हो गई थी। और मतलब विष्णु भगवान का, अनंत भगवान का भोग भी बन गया था। तो यहाँ पे बस नारियल डाल दिया था। और यहाँ पे घी में ही मतलब ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का भोग बनाऊंगी। तो मैंने कल ही घी बनाया था, थोड़ा सा घी फटाफट से मैंने बना लिया था। मलाई रखी हुई थी, मैंने घी बना लिया। मैंने कहा भगवान का जो भोग मतलब एक शुद्ध घी में ही बनाऊंगी। तो घी तो मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन मेरे को था कि जो अपने घर का घी है ना, वो है ना कम ना पड़े। पूजा के डब्बे में तो मेरा घी था गाइज, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा और बना लिया था। मैंने कम ना पड़े, क्योंकि पूजा में तो आपको पता घी भी लगता है। और फिर मेरे को भोग भी मेरा ही रहता है, तो मेरा घी का ही भोग रहता है। जो मेरे घर का घी होता है मैं उसी से भोग बनाती हूँ ठाकुर जी का। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ निकाल दूँगी, 10 12 15 पूड़ियाँ निकालूंगी, जो कि ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। तो मैं उसके बाद कहाँ खड़ी हुई है, ये देखिए। ठीक है, मैं भी बस बुला रही हूँ, जाना मत ही, खड़ी हुई है। ओके पापा भी गाइस अब है ना जल्दी बचा रहे, उन्होंने पूजा वगैरह सब करवा दी है। और बस अब पूड़ियाँ है ना, ये वाली है ना ठाकुर जी की, गणपति महाराज की पूड़ी है ना, घी में सेकी है ना, तो एक एक करके सेक रही हूँ मैं। बस ठाकुर जी का भोग लग जाए, गौ माता खड़ी है। इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि कन्याओं के लिए भोग निकाल दूंगी, मतलब ठाकुर जी के बाद कन्याओं के लिए भी थाली निकाल दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सुबह बच्चे जब स्कूल गए थे ना, तो मैंने उनके लिए सैंडविच बना दिए थे। तो लफ्सुर भी जब स्कूल से आए थे ना, तो मैंने सोचा कि वो लोग है ना उनको भूख लग रही होगी, लेकिन है ना उनको इतनी जल्दी आसानी से भूख नहीं लगी। लेकिन जब उनने देखा कि माँ ने हलवा बनाया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और कल भी मैंने एक दिन पहले हलवा बनाया था, तो उनको काफ़ी टेस्टी लगा था। और आज का हलवा भी है ना जो बनाया था ना, वो भी है ना टेस्टी बहुत बना था। तो कहते हैं ना कि भगवान, हलवा है, छोले की सब्जी है, और दही बूरा है, और पूड़ियाँ हैं। तो बस यही सादा सिंपल सा ठाकुर जी के लिए भोग बना दिया था। तो गाइज मैं बताऊं कि अब लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा होगा गाइज, और मैं चाय अब पी रही हूँ। उसको मत दिखाया, वो तो तुम्हारी बेकार है। अच्छा वो कल चल। तो गाइज मैं बताऊं कि 3:30 का टाइम हो रहा होगा, कम से कम बता रही हूँ मैं। ऑलमोस्ट नहीं है, 3 भी नहीं बज रहे। 3 भी नहीं बजे? कितने बज रहे हैं? 2:40। हाँ तो 3 तो बज गए, नहीं बजे। 2:45 का टाइम हो रहा है गाइज, मैं बताऊं 2:45 का नौने पौ रहे हैं। क्या बोल रहा है, 2:45 का टाइम हो रहा है गाइज। अभी मैं चाय बना के लाई हूँ, और पूजा करने के बाद में बच्चों ने खाना खाया था, तभी मेरे भांजे आ गए थे आगरा से। तो उन लोगों ने 2 भांजे आए थे, 2 भांजे आए थे, उनके एक चाचा के लड़के और एक वो आए थे। तो वो लोग आए थे गाइज, मैं बताऊं अभी उन्होंने अपना थोड़ा बहुत खाना खाया था, और उसके बाद फिर अभी वो लोग गए हुए हैं। तो मैं चाय लेके आई हूँ, और ये लेके आई हूँ मूंगफली। तो मैं अपना व्रत है ना शाम को ही खोलूंगी, अभी नहीं खोलूंगी। सुरभि ये एसी यहाँ पे गाइज मैं बताऊं कि काफ़ी अच्छा मौसम तक खुला हुआ था, धूप भी निकल रही थी हल्की हल्की, लेकिन अचानक से ऐसी तेज़ बारिश आई गाइज कि मतलब लगभग है ना 3:30 या 4 का टाइम होगा, अचानक से बारिश आई। और 4 बजे का टाइम होगा गाइज मैं आपको बताऊं। और
जबकि है ना हमारी जो सीढ़ियाँ हैं मेन गेट की, वो पूरी एक सीढ़ी पूरी ढक गई थी। देखो गाइस, छुट्टी है दोबारा। इट लुक्स सम गुड। इस साल बहुत छुट्टी हुई है। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 6:30 का टाइम होगा। और अभी मैं बताऊं कि लब के पापा सुरभि दी को चले गए हैं और लब ट्यूशन गया है। और मैं सोच रही हूँ कि अब दीपक रख दूँ। और अभी मैंने व्रत अपना खोला नहीं है, तो दीपक रखने के बाद मैं व्रत खोल सकती हूँ, क्योंकि आज भोग है ना, सुबह ही लगा दिया था ना, क्योंकि पूर्णमासी और का था ना। तो मैं मतलब ये चाह रही थी कि 14 के उसमें ही है ना, मतलब गणपति महाराज का, ठाकुर जी का भोग लग जाए। पूर्णमासी का भी कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने पूर्णमासी आज बनाई, क्योंकि पूर्णमासी से श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये था कि 14 हो, तो बता रहे थे 11:15 बजे तक 14 है। तो मेरा ठाकुर जी की पूजा मेरी हो गई थी, गणपति महाराज की पूजा हो गई थी। 11:30 बजे तक मेरी पूजा हो गई थी। फिर मैंने भोग बना दिया था, तो मतलब मेरा हो गया था, 12 बजे तक पूरा हो गया था। और अभी फिर जो मेरे भांजे आए थे बीच में, अभी तो मैं उनका ही इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि वो अपना फ़ोन छोड़ गए, यहीं पे फ़ोन छोड़ गए हैं। और वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, मेरे भांजे कैमरे के सामने नहीं आते, तो फिर मैं लेती भी नहीं हूँ, वो नहीं आते। और अभी बस मेरे को अभी ठाकुर जी का दीपक रखना है मेरे को। और मम्मी का भी खाना पहुँच गया, लब के पापा ले गए। तो व्लॉग का एंड अभी बाद में करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि लास्ट में एंड कर दूँगी। हाँ, व्लॉग का एंड लास्ट में कर दूँगी, बाद में कर दूँगी, अभी तो बस अभी। और उसके बाद फिर वो शाम को है ना, मतलब दीपक तो मैंने रख दिया था, फिर मेरे भांजे आए थे, फिर वो जो अपना फ़ोन छोड़ गए थे वो ले गए थे। और फिर यहाँ पर मैं सब्जी को कट करने बैठ गई थी। तो यहाँ पे तो गाइस हलवा पूरी बन चुके हैं। तो 9 बजे का टाइम हो रहा है गाइस, और रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है। और अब मैं अपना व्रत खोलूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको भी मतलब खिला दूँ खाना, जो भी गणपति महाराज के लिए बनाया था। तो गाइस आप भी खा लीजिए, ये लीजिए हलवा। मीठे से भोग लगाया गाइस। और बस यही कहूँगी गाइस कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और विष्णु भगवान से, गणपति महाराज से प्रार्थना ये करेंगे कि अगले वर्ष फिर जल्दी आना, और ऐसे ही मतलब प्रेम से, प्यार से हम आपकी गणेश चतुर्थी और आपकी अनंत चतुर्दशी मनाएं, और सबके घर में खुशहाली आए। तो गणपति बाप्पा मोरिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।